So, what is the question? सरकारी Sarkaria Commission refers to dash So, what is the answer? center सेंटर state relations. Center state relations. तो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, बहुत सारे कमेटियां हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते अपन। बट फोर्थ ऑप्शन क्या है? Anti defection. एंटी डिफेक्शन लॉ। जस्ट रिमेंबर, एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन शेड्यूल 10। कौन से शेड्यूल में है? 10 Schedule शेड्यूल 10. 10 में है, याद रखो। ठीक है। शेड्यूल 8 क्या है? languages लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस। और शेड्यूल 10 क्या है? Anti defection law. एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was awarded the Gruber Prize for Justice 2002? ये क्या है? आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ? रोज सुबह में आ जा रहा पेपर अब। कल थोड़ा लेट हो रहा, बट पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड टुडेस न्यूज़पेपर? कौन कौन पढ़े आज न्यूज़पेपर? टाइम नहीं मिल रहा? हेलो। नहीं पढ़े सर। ओ, कैसा करते ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? यू लूज योर मार्क्स। ये हेडिंग से ही आते, देखो क्वेश्चन। ग्रोवर प्राइज 2002। जस्ट कब आया ये? 2000 में एस्टेब्लिश हुआ ये, और 2002 में So इसको क्या Gruber बोलते हैं? Prize क्या है sir? नानी बल्कि वल्ला सर आंसर इज आई थिंक ये सो क्या है? जस्टिस कैटेगरी का है। इसमें क्या है? 6 कैटेगरीज है। कौन से कैटेगरीज है? वन इज द कॉस्मोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस, जस्टिस एंड वुमेन राइट्स। ठीक है। तो अपने प्राइस पास कैटेगरीज है सर ये। प्राइस कैटेगरीज है। देयर आर 5 कैटेगरीज। कौन से है? कॉस्मोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस, जस्टिस एंड वुमेन राइट्स। गूबर प्राइज फॉर जस्टिस इन 2002। थिंक इट्स स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें कुछ करेक्शन है। देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ग्रूबर प्राइज इंडिया। दो हजार तीन में वो गॉट इट एफ एस नारीमन कर। नारीमन थिंक देयर इज सम मिस्टेक देयर। फाली एस नारीमन, एफ एस नारीमन, ग्रूबर प्राइज।
award 2002. So FS Nariman was the अपना क्या नाम है, he was one of the most talented person, लॉ के जो मोस्ट क्या बोलते हैं, he is one of the recipient of ग्रूबर प्राइज विनर्स. याद रख लो, इट्स नॉट मस्ट इम्पोर्टेंट. इवन इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज इवन आई डिड नॉट नो दिस प्राइज एग्जिस्टेड. ठीक है, जब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपको एक तरीके का वो रहता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the first Chief Justice of Telangana High Court and who is the current Chief Justice of Telangana High Court? Current is Suryakant. नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो. First Chief Justice of Telangana High. Who is the current? Current is Justice Suryakant, na sir. Current. That is नहीं, क्वेश्चन नहीं Supreme पढ़ रहे Court. आप. सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ Sorry, रहा हूँ मैं. Telangana High Court. अच्छा. आप यू नीड टू बी वेरी क्लियर. क्वेश्चन 10 बार पढ़ना आप. Okay, sir. क्या पूछ रहा हूँ मैं आप? Who is the first Chief Justice? First Chief Justice of Telangana High So, Court. so कौन है? टीबी राधाकृष्ण. First Chief Justice of Telangana High Court. Who is the first Chief Justice? TB Radhakrishnan. And who is the current Chief Justice of Telangana High Court? अपरेश कुमार. 19 जुलाई से है. ठीक है, समझ में आ रहा. So who is the first Chief Justice of Telangana High Court? T.B. T.B. Radhakrishnan. Radhakrishnan. TB Radhakrishnan. Who is the first Chief Justice of India? Suryakant. First Chief Justice of India. First, current नहीं, first. H.J. Kania. First Chief Justice of India is the H.J. Kania. याद रखिए, it might come in exam. First CJI H.J. Kania. Current CJI सूर्यकांत. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. एशबी वर्सेस वाइट केस किससे रिलेटेड है? Breach of contract. नहीं, ये आपको आंसर मालूम रख के भी रॉन्ग कर जाते हो ऐसे क्वेश्चन. Legal right है शायद. Legal right. Breach of legal right. कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है एशबी वर्सेस वाइट? एशबी वर्सेस वाइट इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? Tort law. Contracts. टॉर्ट्स में. टॉर्ट्स. Huh? Torts. Torts. Injuria sine damnum. Injury without legal injury without damage. Ashby versus White. What is a tort? Tort में क्या होता? Individual Social. wrong. Breach of legal right. Breach of individual legal right. So Ashby versus White is related to Breach of legal right. Breach of legal right. torts. Breach of legal rights. अगर वही चीज आप लैटिन में क्या बोलेंगे? इंजूरिया सीने डैमनम. डैमनम भूल गए इतनी जल्दी? याद हो सर.
लेकिन उन्हें फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ। टॉट्स दिख रहा है इसलिए बोलता हूँ। टॉट्स का क्वेश्चन है ये, ब्रीच ऑफ लीगल राइट। Legal. समझ गए? आपको आंसर आके भी गलत करके आते हैं आप लोग। क्वेश्चन 10 बार पढ़ना, ऑप्शंस 10 बार पढ़ना, ठीक है? इतने इतने ऑलमोस्ट एक आप लोग इतने पेपर करे बाद में इट बिकम्स इजी। आपके 10 से 20 क्वेश्चन आता इसी से आप एक एक सेकंड में कर देते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये? Doctrine of faith relates to. डॉक्ट्रिन ऑफ कौन सा है? व्हाट इज द डॉक्ट्रिन? Doctrine of faith and substance relates to. सो ये डॉक्ट्रिन क्या है? रूल है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? Interpretation of status to solve the problems of competing legislature in the same field. कंपीटिंग लेजिस्लेचर्स इन द सेम फील्ड। मतलब ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आप एक ही, व्हाट इज शेड्यूल 7? Uh, three State types. list, union list, and concurrent list. 3 लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी एंट्रीज आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, उस पे क्या है? पार्लियामेंट भी हम बना सकता और असेंबली भी बना सकती। अगर इन दोनों के बीच में एक ही टॉपिक पे झगड़ा हो रहा, कानून तुम बनाना, पार्लियामेंट बनाना या असेंबली बनाना, एक ही टॉपिक पे, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए कौन सा डॉक्ट्रिन इस्तेमाल होता? Doctrine of faith and substance. डॉक्ट्रिन ऑफ विथ एंड सब्सटेंस, ठीक है? समझ में आ गया? और इससे ज्यादा डीप में ना जाओ, ठीक है? सो व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ विथ ऑफ सब्सटेंस क्यों इस्तेमाल होता? Problem solving. क्या है ऑप्शंस? क्या है ऑप्शन का आंसर? बोलिए, वन लाइन आंसर। Competing legislature in the same field. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स माने कानून। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग लेजिस्लेचर इन द सेम फील्ड। समझ में आ रहा? ठीक है? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट। व्हाट इज The द क्वेश्चन? Constitution of India recognizes कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ religious इंडिया रिकॉग्नाइजेस कौन से चीजा है? सो यू विल फाइंड दिस आंसर इन योर आर्टिकल नंबर, right of आर्टिकल नंबर आपके minorities. फंडामेंटल राइट्स में आपको इसका आंसर मिलता व्हेन यू रीड द आर्टिकल्स। Article 29. आर्टिकल 29 पढ़िए आप। Protection of Protection of interest of minorities. क्या बता रहा है इन्हें? रीड इट। सो आर्टिकल 30 पढ़ो, मोर देन इम्पोर्टेंट दिस। आर्टिकल 30 पढ़ो, क्या है? Right of Right minorities of to establish and administer educational institutions. एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, ये पढ़िए। उसको फर्स्ट लाइन पढ़ो। All the minorities, whether based on religion or language, shall have the right
to establish and administer educational institutions of their choice. सो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, अब कौन सा दो वर्ड से जिक्र करा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन? रिलीजियन एंड लैंग्वेज। Language. तो डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं, बट ये बता रहा ऑल माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। सो रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी हो सकती है और लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी हो सकती है। ठीक है। 160 हाँ 19 सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, लैंग्वेज बोले तो लिंग्विस्टिक बोलते हैं, आप रिलीजन बोलते रिलीजियस बोलते। सो कौन सा Religious आंसर? minority. First one. तो रिलीजन और लैंग्वेज बता रहा हूँ। तो रिलीजन एंड लैंग्वेज का मतलब है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक minorities. So what is the अपना Constitution of India recognizes which languages? कितने minorities? Religious minorities and linguistic minorities. Religious minorities and linguistic minorities. कौन से आर्टिकल में है ये? Article 30. आर्टिकल नंबर 30। तो ऐसा ही पूछता हूँ, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? तो विच आर्टिकल इट इज डिफाइंड? Article 30. 30. आर्टिकल नंबर 30। Sir, what is the exact meaning of minorities? माइनॉरिटी मतलब कम टाइम, कम क्वांटिटी। Okay. माने एक एक ज्यादा रहता, एक कम रहता। माइनॉरिटीज मेजॉरिटी। ठीक है। Okay. Sir, linguistic minorities. लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक। अब आप अपने क्या बोलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बात करते हैं? Hindi. हिंदी। अब आप तेलुगु कितने कितने स्टेट्स बात करते हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अपने पूरे कितने स्टेट्स है? 28. 28। 28 स्टेट्स में कितने स्टेट्स तेलुगु बात कर रहे हैं? 2 states. तो माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन सी हो गई? हिंदी है या तेलुगु है? हिंदी। Telugu. कम कौन सी बात कर रहे हैं? Telugu. Telugu. तेलुगु। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया देखे तो तेलुगु इज ए लिंग्विस्टिक, जो तेलुगु बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में आप। ठीक है। 26 स्टेट्स कोई दूसरी लैंग्वेज है, बट तेलुगु क्या है? 2 स्टेट्स। जो लैंग्वेज के अगर बेस पे बात कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक बोलते, रिलीजन के बेस पे बात करते हैं तो रिलीजियस बोलते। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? सर ये ऑप्शन 4 में एथनिक माइनॉरिटीज बोले। एथनिक माइनॉरिटीज बोले तो कबीला, जो जंगलों में रहते। अपने पास वैसा कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। है लोग एथनिक भी, बट जो ओरिजिनल लोग जो बोलते, जो आइलैंड्स पे रहते, बट वो मेंशन नहीं है ना अपने पास। कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करे क्या एथनिक बोल के? ओके ओके। मेंशन करे तो लिखते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से माइनॉरिटीज मेंशन करे हुए हैं? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड। Which one of the following schedules of the Constitution of India recognizes official languages? Eighth schedule. 8th schedule. कौन सा शेड्यूल? 8th. शेड्यूल। आपको एक 10 ये 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना।
यही चीज बार बार रिपीट होते रहती। कितने लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेज आए। कौन सा शेड्यूल है? State schedule. 8 शेड्यूल है। यही बार बार रिपीट होता, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं रिपीट होने के वास्ते। समझ में आ रहा? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? कितने शेड्यूल आए पूरे? State. द स्टेट्स एंड द 12 12. यूनियन टेरिटरी। पूरे 12. 12 शेड्यूल आए। मतलब पहला शेड्यूल का 12. नाम क्या है? The state. State and union schedule. द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल Territories. क्या है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के प्रोविजन है। उतना नहीं Yes. पूछता हूँ मैं, कभी भी नहीं पूछता हूँ। थर्ड शेड्यूल क्या है? Forms of Forms of oath vote and and affirmation. ओथ एंड अफर्मेशन, माने क्या, कैसा कसम वादे क्या खा रहे हो लोग। फोर्थ शेड्यूल क्या है? Allocation of seats allocation of in seats in this the Council Council of of State. States. सो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आप, व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स? Rajya Sabha. Rajya Sabha. राज्यसभा। राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता? Indirect elections. इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता। कैसा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता? MLAs of the assembly send their representatives. एमएलए ऑफ द असेंबली सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो Representatives. कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करना? पूरे पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई द एमएलए। पॉपुलेशन में क्या करते? एमएलए में डिवाइड कर देते। उसके बाद आप सीट्स डिफाइन करते। अपना कौन सा तेलंगाना, अपना कौन सा है? Telangana. तेलंगाना। इसमें आंध्र तेलंग प्रदेश होगा. तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र हाँ, प्रदेश। second is Telangana. तेलंगाना में कितने सीट्स है राज्यसभा के? 7. 7. अपना अपना जो तेलंगाना है, तेलंगाना के कितने सीट्स है राज्यसभा के? 7 seats. 7 सीट आए। ठीक है। सो कौन से शेड्यूल में लिखे हुआ है ये? 4. फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, तो पहला शेड्यूल क्या है? States and States union and territories. territory. शेड्यूल 3 क्या है? Forms and oath of ministers, शेड्यूल president as well. शेड्यूल 4 Schedule for allocation of seats in the Council of States. दैट इज राज्यसभा। तेलंगाना के कितने हैं? Telangana 7. कितने टोटल कितने रहते इलेक्टेड? टोटल सीट्स 250. 250. 250। ठीक है। 7 शेड्यूल क्या है? Union list, state list, 3 lists. 3 लिस्ट है। Concurrent. लेजिस्लेटिव लिस्ट बोलते हैं। नाइन्थ लिस्ट इज लैंड रिफॉर्म्स ओनली। ये अलग कहानी है, बट क्या इतना है याद सर? रखो, लैंड रिफॉर्म्स। सर टोटल 9 लिस्ट रहते हैं इसमें 7th शेड्यूल में. 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। Concurrent list. So ये 9th लिस्ट किस में आता है सर, कौन से शेड्यूल में? 9th schedule है वो. नाइन्थ शेड्यूल, Ninth. सॉरी, नाइन्थ 9th लिस्ट नहीं, शेड्यूल. ओके. नाइन्थ शेड्यूल, सॉरी। सो 6th शेड्यूल क्या है? व्हाट इज 6th शेड्यूल?
provisions as to the administration of tribal areas as in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Mizoram. So administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and मिजोरम. ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स अगर इसका ओरिजिनल देखे तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स बोल के है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट एज लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है. 10 शेड्यूल क्या है? Disqualification on the grounds of On the defection. ground of So defection. क्या था उसका? क्या बोले थे उसको? Anti-defection. एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है. Law. तो क्लियर है पॉइंट? डन. सो अपना क्वेश्चन क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कौन सा शेड्यूल है? तो कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? कौन सा शेड्यूल में है? 8th schedule. 8 शेड्यूल. फर्स्ट क्या है? 6 शेड्यूल क्या है? इसके बारे में बात कर रहा हूँ. Provisions as to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. मिजोरम. 8 शेड्यूल क्या है? Languages. Official languages. Languages recognition. ऑफिशियल लैंग्वेजेस. 7 शेड्यूल क्या है? 3 lists, union, state and concurrent. 9 शेड्यूल क्या है? Land reform. Land reforms. लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है. सो व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव? 8 is our correct option. Next question. The The control of control of expenditure of the government of India West in So the control of expenditure of government of India. What is Article 112? Budget. 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 So that is control of expenditure. वो बजट में ही बताते हैं. और इसको कंट्रोल कौन करते हैं? Parliament. पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल है? I इससे पहले पढ़े, आधा घंटा पहले. 79. आर्टिकल नंबर 79. Article 79. 79. 79. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? Who is the current finance minister of India? Nirmala Sita. निर्मला सीतारामन. लोकसभा. Sitaraman. लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है? Article 81. आर्टिकल नंबर 81. प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है? 75. प्राइम मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल है? 75. 75. सो पार्लियामेंट. सो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसे का कंट्रोल किसके हाथ में है? Parliament. 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 पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? 3. 2. 2. 3. 2 कैसा होता? कौन से कौन से? Lok Sabha, Legislature. Rajya Sabha, Rajya Sabha, President. लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मंडल कमीशन किसके लिए? जल्दी बोलो. मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? Reservation. रिजर्वेशंस, अदर बैकवर्ड Reservation. क्लासेस 27%. और कौन सा केस लॉ रिलेटेड है इससे? इंदिरा साहनी केस. समझ में आ रहा? इंदिरा साहनी केस.
ठीक है। सो मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? Reservations. Reservations. रिजर्वेशंस। ठीक है, डन। नेक्स्ट, प्लीज रीड। The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and states fall under its देखिए, ऑल अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं इसको, फॉल अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है बोले तो, फर्स्ट अगर झगड़ा हुआ स्टेट और कंट्री के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सबसे पहले कौन सुनता केस हो, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस तेलंगाना गवर्नमेंट में झगड़ा चला समझो, तो उसको सबसे पहले कौन सुनता, कौन सा कोर्ट सुनता, तो उसको क्या बोलेंगे आप? विच जुरिस्डिक्शन? original jurisdiction. Original ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, jurisdiction. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट के कौन से आर्टिकल्स है, कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट? One 131. सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है फर्स्ट टाइम कौन सुनते, ओरिजिनली कौन सुनते हो झगड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं आप? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, समझे? Original jurisdiction. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? Okay, sir. कि पहला, फर्स्ट टाइम सुनने का राइट किसके हाथ में है? The court, द फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ Supreme फर्स्ट Court इंस्टेंस, के उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कौन से आर्टिकल में है? 131. Article 131. आर्टिकल नंबर 131। और एक है, व्हाट इज आर्टिकल 143, क्या बोलते हैं? प्लीज रीड आर्टिकल 143। Power of the Power of the president. president. Power of president to consult the Supreme Court. It is called as advisory jurisdiction. अगर सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट कर रहा तो क्या बोलेंगे उसको? If the president is Advisory consulting Supreme jurisdiction. Court, ठीक है। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल क्या है? 31. Article 131. आर्टिकल नंबर 131। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल क्या है? 143. 143। एक और एक है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, माने जो अपील से आती। आप क्या है, छोटे कोर्ट में जाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते, सेशंस कोर्ट में जाते, फिर हाई कोर्ट में जाते, पूरा नीचे से अगर आप अपील करते हुए आए तो उसको क्या बोलते हैं? अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कितने, कौन से आर्टिकल्स में अपीलेट जुरिस्डिक्शन है? 3. 132, 133, 134। ठीक है। 132 हाई कोर्ट से आए तो, 133 सिविल मैटर्स में, 134 क्रिमिनल मैटर्स में। तो इतना तो छोड़ दो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो इतना याद रखो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में है? 131. Article 1. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में है? 143. Article 143. 143। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Please read the question. Which landmark landmark case is celebrating its 50 years in 2023? डायरेक्ट साल पूछने के बगैर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मेनका गांधी केस कौन से साल में आया था? '73. 1976. 1976 में आया था मेनका गांधी केस। AK गोपालन केस कौन से उसमें आया था? साल लिखे ना लिखे समझाया जब 1950, 1950 में आया। केशव भारती केस कब आया? 1973, 1973। बेरूबरी केस कब आया? When did the Berubari case come? 1960 में आया बेरूबरी केस। समझ में आया? सो 2023 में कौन सा केस है जो 50 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा? अब साल इस वो करके देखो। मेनका गांधी केस 1976 में आया। 2023 में 50 इयर्स होते क्या? सर नहीं होते। मैंने AK कहा गांधी गोपालन केस 1978. 1978 में आया। तो 2023 में 50 इयर्स होते क्या? नहीं हुआ। AK गोपालन केस 1950 में आया। 50 से 75 इयर्स हो जाते, 73 इयर्स हो जाते। केशव भारती केस कब आया? केशव नंदा 1973. 1973 से 2023 में कितने इयर्स हुए केशव उसके? नंदा इन स्टेट वर्सेस 50 नो years. ये केशव भारती का स्टेट ऑफ केरला। सो Yes, डायरेक्ट versus state of डाउन Kerala. ऐसा फिरा के पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। सो अपना आंसर क्या है? केशव नंदा भारती case. भारती केस। सो sir, कितने आपने क्वेश्चन? बेरूबरी केस ये क्या बोले? 1960। ठीक है। सो कितने क्वेश्चंस करें आज? सेवेंटी फाइव माने? सर ये 1973 में आया था केशव नंदा हाँ भारती केस। यस 1973 में।